बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। हिंद के गुलिस्तान को सजाने वाले अकाबिरीन की याद। जब पड़ा वक्त गुलिस्तान को तो खून हमने दिया, अब बहार आई तो कहते हैं कि तेरा काम नहीं। बीजापुर के अलामान उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में यौम उर्दू मनाया गया। इस मौके पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हज़रत टीपू सुल्तान, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल और पंडित जवाहर लाल नेहरू की हालात ज़िंदगी और इनकी कुर्बानियाँ, देशभक्ति के कारनामों को तालिबात ने बड़े खुश असलूबी के साथ पेश किया। इस मौके पर मेहमानाने खुसूसी के तौर पर अंजुमन डिग्री कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर सैयद सलीम दौलत कोटी, अब्दुल रहमान नासिर, बी न्यूज़ नेशन के रिपोर्टर खुर्शीद आलम, अल्लामान के हेडमास्टर बंदे नवाज मनियार के अलावा अल्लामीन के इदारे के सेक्रेटरी बंदे नवाज सांगलीकर और कसीर तादाद में तलबा रहे मौजूद। वही रही। क्या आपको याद नहीं, ये वही सुल्तान है जब मस्जिद आला के इत्तिला पर सैकड़ों हजारों उलमा और बुजुर्ग मौजूद थे, लेकिन कोई इमामत करने के लिए आगे बढ़ ना सका। तब खुद टीपू ये कहते हुए आगे बढ़े कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं साहिबे तरजीब हूँ। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हमेशा से नमाजी थे और वो हमेशा फजर की नमाज अदा करने के लिए पैदल निकल जाया करते थे। तो एक मर्तबा आपके सिपाहियों ने कहा, हुजूर आप अकेले ना जाया कीजिए, हमें हुक्म दीजिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, जब मैं अज़ान सुनकर नमाज के लिए निकलता हूँ, जब मैं अज़ान अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान, कसम है इंजीर की, जैतून की और पूरे सीनीन की और इस अमन वाले शहर की कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया और उसकी हालत को पस्त से पस्त कर दिया। मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, इनके लिए बेइंतहा अजर है। बलून ब्लोइंग कॉम्पिटिशन सानिया बघेल, मैदान छतरी मेहंदी कॉम्पिटिशन, सानिया बघेल बलून पिकिंग पिछले 2 साल से कोविड की वजह से चिल्ड्रंस डे नहीं मनाया गया, ये सारे प्रोग्राम्स नहीं मनाए गए। तो आज अल्लाह का एहसान है कि हम सबको इस वबा की बीमारी से हिफाजत फरमाई। हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू
बुलाते हैं। इनके जन्मदिन पर बच्चों का दिन कहकर मनाते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे तलबा, आज आप इस जलसे के जगमगाहट हो, तितलियां हो, इनके चिराग हो। आज हमारे मुल्क के महान हस्तियां जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने कई साल पहले एक उर्दू का पौधा लगाया था। आज उसी उर्दू के दरख्त से के साए में हम सब जी रहे हैं। उर्दू के इसी दरख्त के फल हम आज खा रहे हैं। हम सारे असातिज़ा इसकी एक मिसाल हैं। इस दरख्त के फल अगर हम इस दरख्त के फल को अगर और बढ़ाना है और इस दरख्त के साए को और बढ़ाना है तो हमें हम सब की मेहनत जरूरी है। वरना इस फल के दरख्त खाने के लिए खत्म भी हो जाएंगे और हम इसको खाने के लायक भी नहीं रहेंगे। एक तालिबे इल्म खुले दिमाग के साथ कोरे कागज की तरह हमारे पास आते हैं तो इन्हें हमें तराशना होता है। एक सब तराश अपने पत्थर को तराश कर खूबसूरत बनाता है। इसी तरह बच्चों के जहन को तराश कर उर्दू को उजागर करना है। बहुत सारे तलबा और माँ बाप कहते हैं उर्दू सीखने से नौकरियां नहीं मिलती। मेरे बच्चों, नौकरियां ये सोचते बैठेंगे कि फ्यूचर हमारा क्या होगा आगे, ये सोचते बैठेंगे तो रिस्क तो अल्लाह ताला देने वाला है। अल्लाह की नौकरियां देने वाला है। अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखो। उर्दू एक ऐसी जुबान है, इसे दीगर मुमालिक दीगर मुल्कों में कन्नड़ा सीखेंगे तो सिर्फ मिठा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, मिठा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरी तकरीर का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विलादत 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुई। इनके बुजुर्ग कश्मीर ब्राह्मण थे। वो मशहूर और मारूफ रहनुमा पंडित मोतीलाल नेहरू के इकलौते बेटे थे। इनकी परवरिश बड़े नाज व नाम के साथ हुई। इब्तिदाई तालीम के बाद आला तालीम के लिए इन्हें इंग्लिस्तान भेजा गया। शहर आकर स्कूल हैरो लंदन और कैम्ब्रिज में अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। पंडित जी फितरी तौर पर बड़े ज़हनी थे। विलायत से बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान लौटे। वकालत का पेशा इख्तियार करने के बजाय उन्होंने महात्मा गांधी के ज़रिए असर मैदान सियासत में वर्ग हो गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बन गए। इन्होंने अपनी मेहनत और कुर्बानी के बलबूते पर बहुत जल्द एक आला मुकाम हासिल कर लिया और हिंदुस्तान के बहुत बड़े और मकबूल लीडर बन गए। वतन की आज़ादी के लिए बेचैन रहते थे। जब इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई तो वो इनसे बहुत मुतासिर हुए। मुल्क को आज़ाद करने की जद्दोजहद में वो गांधी जी के साथ हो गए। गांधी जी के साथ मिलकर इन्होंने मुल्क आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंज उठी। ये अंग्रेजी हुकूमत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी तो अंग्रेजी हुकूमत ने 1915 सन ईस्वी को आज हिलाल प्रेस जब्त कर दिया। मौलाना आजाद ने अल-बला के नाम से दूसरा अखबार शाया किया। अंग्रेजी हुकूमत ने 1916 सन ईस्वी में मौलाना आजाद को बागी करार देते हुए रांची जेल में मुंतकिल कर दिया, लेकिन इनके जहन को कैद न कर सके। इसके बाद मौलाना आजाद जोर और शोर के साथ गांधी और पंडित नेहरू के साथ मिलकर इस तहरीक में शामिल हुए। आजादी से कबल ही इनके कैद और बंद का सिलसिला शुरू हुआ। कहकशा बनकर उभरे हैं शम्स कमर कहलाए, कहकशा बनकर उभरे हैं शम्स कमर कहलाए। हम जिन राहों से गुजरे हैं नक्श कदम छोड़ाए। कौमी आजादी का जो ख्वाब आजाद और नेहरू ने देखा था उसे पूरा करने में इन्होंने कोई कसर न छोड़ी। आजादी के बाद मौलाना आजाद आजादी हिंद के सदर मुंतखब हुए। इनका मशहूर और मारूफ खुतूब का मजमूआ गुब्बारे खातिर है और इसके अलावा इन्होंने तर्जुमा कुरान के नाम से कुरान मजीद की तफसीर लिखी। 12 फरवरी 1958 ईस्वी को वो इस दारे फानी से आपके हज़रत सुल्तान के वालिद हज़रत सुल्तान का नाम फतेह अली खान था। आपके वालिद का नाम हैदर अली खान था। आपकी वालिदा का नाम बीबी फातिमा था। वो एक नेक और पासा खातून थी।
वो जिस जगह खेल रहे थे वो श्रीलंका पट्टन जहाँ आज मस्जिद आला है, ये वही यादगार तारीख मस्जिद है जिसे टीपू सुल्तान ने फकीर से किए गए वादे के मुताबिक तामीर करवाई। 16 साल की उम्र में ही जंगों में हिस्सा लेने लगे। अंग्रेजों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। आपके वालिद हैदर अली के इंतकाल के बाद टीपू सुल्तान ने सल्तनत की खुदादाद की भागदौड़ संभाली। यतीम बच्चों के लिए टीपू सुल्तान ने रहमदिल और बहादुर हुक्मरान साबित हुए। आपने जहां यतीम बच्चों के लिए यतीम खाने बनवाए, वहीं इनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया। आपके दरबार में हिंदू मुस्लिम बड़े बड़े अहदे फायज थे। अंग्रेजों के खिलाफ आपने 4 जंगें लड़ी। टीपू सुल्तान शेर के शिकार के बड़े शौकीन थे। एक दफा एक फ्रांसीसी अफसर के साथ जंगल में शेर के शिकार को गए तो वहां ने एक शेर दिखाई दिया कि बेहतर है। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद होकर महबूबी हकीकी से जा मिले। आपका मिजाज श्रीलंका पट्टन में हर खास व आम की ज़ियारत का मतलब है। हज़रत टीपू सुल्तान ने वतन की आज़ादी के लिए बेहद कोशिशें की। शायद हमें 1799 में ही आज़ादी मिल जाती, मगर अफसोस मैसूर की चौथी लड़ाई में अपने ही एक वजीर से गद्दारी की मीर काजी की वजह से शिकस्त हासिल हुई। आखिर में शेर के साथ अपनी जरूर लिया कि अगर जहां में मर्दों की तरह रहना मुमकिन नहीं है, तो मर्दाना आवाज और जान कुर्बान कर देने में ही जिंदगी है। ऐ मर्द मुजाहिद जरा रख तू अपनी सोच को टीपू व इकबाल के मानींद। ऐ मर्द मुजाहिद जरा रख तू अपनी सोच को टीपू व इकबाल के मानींद, वरना अपनी ही गफलतों से तू हो जाएगा खिलाफ एक दिन वबाल के मानींद। अल्लामा इकबाल का एक और मुख्तसर वाक़या आपके मद्देनजर फिर से रखती हूँ। एक दफा रेलगाड़ी में अपने हमरा के संग अल्लामा इकबाल सियालकोट से लाहौर जा रहे थे। रेलगाड़ी के डब्बे में एक बुजुर्ग भी बैठे थे। जब उन्हें पता चला कि मेरे हम सफर शायर मशरिक हैं, तो वो बहुत खुश हुए। अल्लामा इकबाल ने भी उनसे खुशी से मुलाकात की। अल्लामा इकबाल ने अपनी सिगरेट की डब्बी खोलकर औला शाह बुखारी ने कहा था कि इकबाल को ना ही कौम समझ सकी और ना ही अंग्रेज। अगर कौम समझती तो गुलामी में ना होती, और अगर अंग्रेज समझते तो आज इकबाल बिस्तर मंद पर नहीं बल्कि तख्तेदार पर लटका होता। अल्लामा इकबाल के हर शेर में इस कौम के लिए खास पैगाम है। इनकी एक दर्द को गौर से समाप्त करना है। इसके बाद मैं अपनी जगह लेती हूँ। इनकी मशहूर मारूफ दर्द है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर, वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग में अपने गुलाम को पैदल ही खुद चले जो वो आका तलाश कर, वो आका तलाश कर। आवाज में अपने जो तासुरात पेश करते हैं। इसके बाद हमारे दरमियान और एक मेहमान मौजूद हैं, अलहाज खुर्शीद आलम कंगल सर, जिन्हें कौन नहीं पहचानता। तो खुर्शीद आलम कंगल सर प्रिंसिपल टीपू शहीद DED कॉलेज, प्रिंसिपल SSB PU कॉलेज, प्रिंसिपल डायमंड डिग्री कॉलेज और रिपोर्टर बी न्यूज़ नेशन जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं इनका अपनी दिल की गहराई से इस्तेकबाल करता हूँ और हमारे से गुजारिश करता हूँ कि वो खुर्शीद आलम कंगल सर को पेश करें। तो मुझे उनकी मोहब्बत जो खींच लाई यहाँ, मेरा आधा ध्यान उस रिपोर्टिंग में था, आधा ध्यान मेरा साथ के फंक्शन में था। क्योंकि इंसान
जब मोहब्बत से किसी को याद करता है, उसकी मोहब्बत तब रंग लाती है जब वो इस फंक्शन में पहुंचता है। तो ये हकीकी मोहब्बत जो होती है। तो यहाँ पर मुझे ज़रा जल्दी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस दाइश पर तशरीफ मेरे उस्ताद मोहतरम दौलत कोटी सर भी हैं और नासिर सर भी हैं। एक इल्म का समंदर जो मेरे सामने बैठा है, मैं एक कतरा हूँ कहाँ बरसता, जबकि मेरे सामने एक इल्म का समंदर बैठा है। और मुझे खुशी भी हो रही है कि मैं मेरे उस्ताद मोहतरम जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनके सामने ठहर कर कुछ बोलने की बात कर रहा हूँ। ये इन्हीं का बड़प्पन है, इन्हीं की कोशिशें हैं, इन्हीं की काविशें हैं जो मैं यहाँ पर ठहर कर दो अल्फाज आपके सामने कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जुर्रत कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने डिग्री कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे थे तो इन्हीं उस्तादों की ज़ेरे निगरानी में मैंने तालीम हासिल की है। तो आज अल्लाह ताला का ये एहसान और करम है कि जहाँ भी जाता हूँ बोलने की मैं हिम्मत करता हूँ, और ये हिम्मत मुझे इन्हीं से आती है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज कहने का मतलब ये है कि आप जो तालिब इल्म हैं, जो उस्तादों से आप सीख रहे हैं, वो पूरी हद तक उनके जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, एक यहाँ तक कि आप एक रोल मॉडल उनको बनाएं और उनकी तमाम तर खूबियाँ जो है अपने अंदर संभालें। यानी एक मुकर्रिर कैसा बोलता है, एक उस्ताद कैसा बोलता है, वो किस तरह से कहता है, अपने लफ्ज़ों को किस तरह सजाकर संवारकर बच्चों के सामने पेश करता है। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप अपने अंदर ढालेंगे, आप महसूस करेंगे, आप बोलने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप भी आगे चलकर एक अच्छे मुक़र्रिर, एक अच्छे उस्ताद, एक अच्छे शहरी, एक अच्छे जिम्मेदार बन सकते हैं। और जहाँ पर आज मेरे जो उस्ताद मोहतरम जी बैठे हुए हैं इस जलसे में, तो इंशाअल्लाह कल आप उसी पोजीशन में आप भी बनेंगे। शर्त ये है कि दिल लगाकर मेहनत और मुशक्कत से आपको सीखना है। जो भी उस्ताद पढ़ाते हैं वो आपको सीखना है। अभी मैंने बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था कि आप इतने बेहतरीन अंदाज में तकरीर कर रहे हैं। आपका बोलना, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके चेहरे का जो हाव भाव है, जो आप जिस अंदाज से आप अल्फाज को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी अंदाज में आप जो है वो एक्शन भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे आप बहुत ही होनहार और बहुत ही एक्सपीरियंस तालिब इल्म हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप सभी जो है यहाँ पर आकर बोलने की कोशिश करें। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि आज एक यहाँ पर जो है एक ऐसे शख्सियतों के ताल्लुक से कहा जा रहा है जिनकी तारीफ हमारी जबान से जब हम निकालना चाहते हैं तो ऐसा महसूस होता है कहीं लजिश न हो हमारी जबान पे, कहीं बेअदबी न हो हमारी जबान से, कहीं बेअदबी का लफ्ज हमारी जबान से उनकी शान में न निकले। ऐसी शख्सियतों का आज यहाँ पर जिक्र कर रहा है, जिक्र चल रहा है। अल्लामा इकबाल, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और बहुत सी हस्तियां जो इस देश के लिए अपने तन मन धन, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का तो आपने उनकी सामान्य हयात पढ़ी होंगी, आपने उनके तमाम जो उनके कारनामे हैं वो भी
पढ़े होंगे कि हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक अच्छे बहादुर के साथ साथ एक अच्छे अल्लाह के वली भी थे। तो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ दुनियावी एतबार से तो वो माहिर थे और दीनी एतबार से भी वो बहुत बड़े शख्सियत के मालिक थे। जब श्रीरंगपट्टन में मस्जिद की तामीर हुई, हैदर अली जो आपके वालिद थे हैदर अली ने तामीर करवाया, तो पहले जब ओपनिंग हुई और शुरुआत करना था मस्जिद के तामीर की, तो हैदर अली ने एक सवाल रखा कि वही पहला इमामत करे जो अब तक जिनकी नमाज कज़ा न हुई हो। तो कोई भी आगे ना आ सके। उस वक्त हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह आगे आकर उस वक्त वहाँ पर जो है पहली नमाज पढ़ा। पाँव में जंजीर हाथों की बेड़ियां देखें, पाँव में जंजीर हाथों में बेड़ियां देखें, पहले मैसूर में रखी हुई मेरी सुल्तान की तस्वीर देखी। या खुदा मेरे घर को जब मुसीबतों का पता देना, हजरत टीपू सुल्तान जैसा पहले हौसला देना। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो अपने बच्चों को अंग्रेजों के पास गिरवी रखकर उन्होंने जो है हिंदुस्तान में से जो अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों से उन्होंने जंग करके अंग्रेजों को भगाने में वो पहले मर्द मुजाहिद हैं। आपने इस तरह से लेबल किया है और आपने कई हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जो कारनामे हैं उनकी बहादुरी है उस ताल्लुक से लिखे हैं। और उसके बाद जो है हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी यहाँ पर जो आज दिन चला, उनकी यौम पैदाइश भी मनाई जा रही है। पूरी दुनिया में यौम पैदाइश मौलाना आज़ाद की मनाई जा रही है। और यहाँ तक एक सर्कुलर भी जारी हुआ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से कि मौलाना आज़ाद की तस्वीर को रखकर उनके ताल्लुक से तमाम बच्चों को बताएं और मौलाना आज़ाद की जयंती गवर्नमेंट यानी ऑफिशियली तौर पर मनाए। तो इत्तेफाक से इस साल जो सर्कुलर जो जारी हुआ, आदेश जारी हुआ सरकार से, तो मैंने कई स्कूल को टटोलने की कोशिश की, न्यूज़ बनाने की कि मौलाना आज़ाद का जो यौम पैदाइश जो एजुकेशन डे के तौर से जो मनाया जाता है कितने स्कूलों में मना रहे हैं। मैंने कैमरा लेकर देखने की कोशिश की, सर्वे किया, तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई स्कूलों में उनकी तस्वीर तक नहीं है, कई स्कूलों में उनकी तस्वीर तक नहीं है कि मौलाना आज़ाद का जन्मदिन है, यौम पैदाइश है और आप जो है मौलाना आज़ाद के एजुकेशन डे के तौर पर जो मनाना है और ये गवर्नमेंट से आदेश भी है, तो तब जाकर वो हरकत में आए और मौलाना आज़ाद के ताल्लुक से वहाँ पर जन्मदिन जयंती भी मनाने की वो कोशिश भी करते रहे। तो गवर्नमेंट से या सरकार से आदेश आने तक का इंतजार क्यों करें? क्योंकि उनकी शख्सियत जो है कभी ना भुलाने वाली शख्सियत है। उनके कारनामे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मुसलमानों को जो है पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया। तो जब मुसलमान पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक आवाज दी, अरे क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो अपने वतन को छोड़कर? ये हमारा वतन है, यहाँ की मिट्टी हमें पुकार रही है, हमारा आबा और अजदाद यहीं पर मदफन है, ये देश हमारा है। तब यहाँ पर बहुत से लोगों को यहाँ पर रुकने का उन्होंने मशवरा भी दिया और बहुत से लोग यहीं पर रुक गए। और ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान जो कौमी एकता एकजहती का सबूत है, इस मिट्टी को हमने सींचा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने इस मिट्टी को सींचा है और इसी को हम जो है
एक बात की तरह, एक गुलजार की तरह सजाए रखना है। ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक जीता जागता एक सबूत है। न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, अल्लामा इकबाल का एक शेर दिया पर है, न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, जहां तेरे लिए तू जहां के लिए नहीं है। ये जहां तेरे लिए है, तू न तो जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहां तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए, तू नहीं जहां के लिए। हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं वो हमें देखना है। सोसाइटी को हम क्या दे रहे हैं, समाज को हम क्या दे रहे हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये नहीं देखना है कि समाज हमें क्या दे रहा है, समाज सोसाइटी हमें क्या दे रहा है, देश हमें क्या दे रहा है, ये नहीं देखना है। हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। एपीजे अब्दुल कलाम का भी यहाँ पर जिक्र आता है, उन्होंने मिसाइल मैन के नाम से मशहूर किए। आज उनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए क्या है, हमारा कंट्रीब्यूशन देश के लिए क्या होना चाहिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं वो हमें देखना है। समाज हमारे लिए क्या कर रहा है हमें वो नहीं देखना है। हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं सर, मैं हम क्या कर सकते हैं, हम तो नादान बचपन है, हम तो अनपढ़ हैं, हम तो रोजमर्रा की जिंदगी जो कमा कर खाने वाले हैं, हम क्या दे सकते हैं। लेकिन आप बहुत कुछ दे सकते हैं। एक स्टूडेंट लाइफ में अगर हम देखेंगे तो आप तालिब इल्म से आप सोचेंगे, बढ़कर सोचेंगे तो आप देश के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं। और आप भी जो है एपीजे अब्दुल कलाम की तरह एक नामवर शख्सियत बनकर हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हम क्या देश के लिए करना चाह रहे हैं वो देखना है। देश हमें क्या दे रहा है, सोसाइटी हमें क्या दे रही है, समाज हमें क्या दे रहा है, ये नहीं देखना है। अगर हम इंतजार करते रहें कि समाज हमें कुछ देगा, कुछ नाम देगा, कुछ शोहरत देगा, कुछ दौलत देगा, ये आपकी गलतफहमी है। जब तक आप मेहनत और मुशक्कत सच्ची लगन से एक अच्छे देशभक्त होकर, एक अच्छे सिपाही होकर, एक ईमानदार ऑफिसर होकर, एक ईमानदार तालिब इल्म होकर जब तक आप मेहनत नहीं करते तब तक कामयाबी आपके कदमों को नहीं चुमेगी। जब तक आप मेहनत और मुशक्कत नहीं करते, कौन किसको दुआओं में याद रखता है, कौन किसको दुआओं में याद रखता है। डूबता मुख समंदर उछाल देता है। कोई तो है जो हमें दुआ दे रहा है, कोई तो है जो हमें दुआ में याद रखता है। इन शख्सियतों का चेहरा जो हमारे सामने मौजूद है, जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, जो हमारे सामने मौजूद है, इन शख्सियतों को जो देखिए आप, जो एक इनका समंदर लिए हुए हमारे गाइस पर बैठे हैं, इनको देखिए। और जो हमारे सामने मौजूद नहीं है उन्हें देखिए। मौलाना आजाद है, हजरत टीपू सुल्तान है, एपीजे अब्दुल कलाम है, उनको देखिए। उनको देखने के बाद आप इन्हें देखिए, इन्हें देखने के बाद हम आपको आगे आपको देखेंगे। कोई तो है जो दुआओं में याद रखता है, डूबता हुआ तो समंदर उछाल देता है। कोई तो है। अब ये मत समझिए हम बेसहारा हैं, हम गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमारे वालिदैन रोजमर्रा जो है 100 रुपए कमाते हैं, 200 रुपए कमाते हैं, हम इतनी बड़ी पढ़ाई कैसा करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन आप इसके बारे में न सोचो। कोई तो है जो दुआ में याद रखता है आपको। इन सरपरस्तों की जब आप सरपरस्तों की नजरों में जब आएंगे, आप जहां पढ़ेंगे, आप यहाँ आपको हम पढ़ाएंगे। अल्लाह एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, कई तलबा तालिबात को यहाँ पर जो है फ्री में किताबें दी जाती हैं, फ्री में यूनिफॉर्म दिया जाता है, उनकी फीस में भरी जाती है और उन्हें कहाँ आगे भी पढ़ना है, कोचिंग करना है, वो तमाम सहूलत यहाँ पर जो है अल्लामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जिम्मेदारों ने उठाई है। और नासिर सर भी जो है इस काम के लिए आगे पेश रहते हैं। वो कई सामाजिक खिदमत में कई लोगों को वो खिदमत करते हैं। क्या वो अपने मदरसे के, अपने स्कूल के अपने तालिब इल्म को नहीं कर सकते? ये कोई नहीं सकता। कोई तो है जो दुआओं में आपको याद रखता है। लेकिन बशर्त यह है कि आप एक मुकम्मल, एक ईमानदार तालिब इल्म बनकर जब आप इल्म हासिल करेंगे
तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आप जो है एक अच्छे अहदे पर फाइज होंगे, एक अच्छे नेता बनेंगे, एक अच्छे ऑफिसर बनेंगे, एक अच्छे साइंसदान बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो यही उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में ये जो चेहरे आपके नाजुक चेहरे दिख रहे हैं, खुशनुमा चेहरे जो दिख रहे हैं, जो हर हाल में इल्म को हासिल करने की चाहत लिए बैठे हुए हैं, आपके सामने एक समंदर है, आपके सामने एक समंदर है और उस समंदर को आप खंगालना है, यानी उसकी तह तक जाना है। समंदर की तह तक जाकर जो आबदार मोती जो पाते हैं समंदर में, उसी को आप लाना है। वो लोग कोई और होंगे जो किनारों से वापस आते हैं, हम वो हैं जो समंदर खंगाल देते हैं। किनारों से वापस आना नहीं है, हमें किनारे से वापस आना नहीं है, समंदर को खंगालना है। और ये हिम्मत मैं आपके चेहरों में देख रहा हूं। आज लड़कियां क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हैं। डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फाइज हैं, प्लेन चला रही हैं, फौज में भर्ती हैं। तो आप अपने आप को कभी ये न समझे कि मैं एक लड़की हूं, क्या कर सकती हूं, सब कुछ कर सकती। लड़की एक मां है, बहन है, बीवी है, सब कुछ है। इतने बड़े, इतने पैगंबर आए इस दुनिया में, इतने पैगंबर आए, मेरे नबी से लेकर जितने भी 1 लाख कम में बेश कितने पैगंबर आए, लेकिन उन सबको जन्म देने वाली एक औरत ही है, एक औरत ही है। इन पैगंबरों को जन्म देने वाली एक औरत है, लेकिन औरत का मर्तबा बुलंद है। आप कभी अपने आप को मैं एक लड़की हूं, क्या कर सकती हूँ, ये मत सोचे, आगे बढ़े। समंदर के साहिल से वापस आने की कोशिश न करें, समंदर को खंगालने की कोशिश करें। समंदर में जो आबदार मोती पाए जाते हैं उन्हें निकालने की कोशिश करें, तब जाकर आप अपने देश के तय, अपने समाज के तय, अपने सोसाइटी के तय कुछ देने का हौसला आप कर सकती हैं। ये मत समझे कि दुनिया मुझे क्या देगी, समाज मुझे क्या देगा, सोसाइटी मुझे क्या देगी। पहले ये समझे कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकती हूँ समाज के लिए, मैं क्या दे सकती हूँ। अगर ये बात, ये ख्याल अगर आपके दिल में है तो आप सब कुछ दे सकते हैं। और मुझे यहाँ पर बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं खुश नसीब हूँ कि हमारे उस्ताद मोहतरम के सामने मैं कुछ बोलने की जरूरत कर रहा हूँ। अगर कुछ इसमें कोताही हुई, लफ्ज़ों की तर्जीह हुई तो मैं माफी करकर रखा हूँ। अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल का आवाज़ है कि आपको अभी सुनने तो वक्त की नज़र एक नशिस्त में इनको बयान नहीं कर सकते, बल्कि ये ज़िंदगी भर याद करने के लायक हैं। और फिर हम इनको हमारे रहनुमा और रहबर हम समझकर चलते रहेंगे तो यकीनन हम कामयाबी की दिन दुगनी रात चौगनी, हम कामयाबी की मंजिल पर गामज़न रहेंगे। मैं प्रोफेसर सैयद सलीम दौलतकोटी, साबिक़ सदर शोबा उर्दू हूँ और अंजुमन डिग्री कॉलेज में तकरीबन 35 साल से खिदमत अंजाम देता रहा। अब सुबकदोश हो चुका हूँ। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अल अमान गर्ल्स हाई स्कूल के याद अकाबिरीन इस प्रोग्राम में शिरकत भी करने का मौका मिला, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल अमान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गर्ल्स हाई स्कूल के अंदर इन अकाबिरीन, ख़ासकर अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और जवाहरलाल नेहरू, इनकी यादगार में दिन मनाए जा रहे हैं। एजुकेशन डे, उर्दू डे और चिल्ड्रंस डे, ये तमाम शख्सियात के तौर पर मनाकर उनकी शख्सियात के, उनके ख़िदमात को
मुल्क और कौम के लिए जो भी खिदमत इन्होंने अंजाम दी हैं उसको उजागर करने और बच्चों में मुल्क और मिल्लत के जज्बे को, मोहब्बत को उभारने के लिए जो आज मुखर्रिरीन को बुलाया है और उनके खिदमत को अंजाम देने की कोशिश की है, वाकई ये बड़े काबिल तारीफ़ काम है। ये जो काम इन्होंने किया है, मेरी तमाम बीजापुर शहर और ज़िले के उर्दू स्कूल्स और कॉलेजेस में मेरी ये गुजारिश है कि आप भी इन अकाबरीन के दिन को मनाएं, उनकी शख्सियात को तलबा व तालिबात के अंदर उजागर करके उनके अंदर हुब्बे वतनी और मिल्लत के ताल्लुक़ से फ़रोग़ देने के लिए कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हर साल की तरह अल-अमान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमारे गर्ल्स हाई स्कूल में हर साल की तरह इस तरह भी चिल्ड्रंस डे, एजुकेशन डे और टीपू जयंती तमाम जो चारों यादें मुकाबरीन क्या है हर साल से मनाते आ रहे हैं। इस साल भी क्या है आकर बहुत अच्छे अंदाज में मना रहे हैं और बच्चों ने चढ़ बढ़ कर क्या है इसमें हिस्सा लिया। और मैं दौलत कोटी सर भी हमारे बच्चों को क्या है अपनी पूरा नॉलेज क्या है संवारा और मैं शुक्रगुजार हूँ दौलत कोटी सर का और हमारे डायरेक्टर नासिर सर का और हमारे सेक्रेटरी सर के.एस. आंगलीकर सर का। उसी के साथ ही साथ हमारे खुर्शीद आलम सर का भी, उन्होंने भी क्या है स्पीच कर हमारे बच्चों को ज़िंदगी मुस्तकबिल में इन तमाम अरकान का जो आज डे मना रहे हैं उनको बस डे नहीं करना है, उनके तमाम आदत अखलाकों को अपनी ज़िंदगी में लाकर क्या है ये खूबी ज़िंदगी गुजारना है। उन्होंने भी क्या है हमारे बच्चों को अच्छा नॉलेज दिया। आप सब मीडिया वालों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ और हमारे तमाम टीचर्स का और प्यारे बच्चों का। मेरा नाम है बंदे नवाज मनियार, मीर मौलवी, अल-अमान गर्ल्स हाई स्कूल। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आज याद अकाबरीन जो महान शख्सियतों के ताल्लुक़ से बच्चों को बताया गया और अल-अमान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़िम्मेदारान मीर मौलिम और मौलिमीन और डायरेक्टर साहब, सांगलीकर साहब, नासर सर तमाम जो है इस प्रोग्राम को सजाने में, संवारने में काफ़ी उन्होंने जद्दोजहद की और एक मैसेज जो है बच्चों तक पहुंचाया कि इन महान शख्सियतों के जो कारनामे हैं, इनकी जो मेहनत है, इनको जो है उन बच्चों के तय उनके जज्बात को बताने की कोशिश की है और इंशाल्लाह आगे चलकर इन्हीं बच्चों में ऐसा जज्बा पैदा हो और वो कौम के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने की हिम्मत रखें। अब घर बैठे पाइए हर चीज़ बीगोज के साथ। वक्त आपका बहुत कीमती है, वक्त बचाइए, वक्त पर पाइए। हर ऐप का एक ऐप बीगोज अभी डाउनलोड कीजिए और 500 के मुफ्त कूपन की शॉपिंग कीजिए।